हेलो एवरीवन। बिहार के अंदर आपको जो भर्तियां देखने को मिल रही है बीटीएससी जेई, उसके बाद बीटीएससी का लैब असिस्टेंट और उसके बाद हम बात करें तो बीएसपीएससीएल डिस्ट्रीब्यूशन जेई भर्ती अभी तक देखने को नहीं मिला। आज इन्हीं बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इन तीनों एग्जाम में एक तो बहुत बार आपको देखने को मिला कि कब ये फॉर्म भरा जाएगा, किसी का एग्जाम कब होगा और किसका सिलेबस कब देखने को मिलेगा। आज इन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बीटीएससी जेई की अगर बात करें बालक, तो इसका सिलेबस आपको ऑलरेडी मिल चुका है, फॉर्म इसके ऑलरेडी भरा जा चुके हैं। तो बीटीएससी जेई देखिए बिहार है, तो पिछले बार बीएसपीएससीएल का जो भर्ती हुआ था इसको एग्जाम वगैरह लेने में काफी समय डिले हो गया था, सालों भर लग गए। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बना के रखिए। हो सकता है इस बार अगर इसमें, चूंकि पिछली बार केस वगैरह भी हो गए थे, इस बार ज्यादा चांस है कि केस वगैरह का कोई अभी संभावना नहीं है, चूंकि पिछली बार कैटेगरी तत्वताती वाला भी एक इशू हो गया था जिसके कारण केस हुआ, कोर्ट में भी गया ये बातें। तो इस बार ऐसा कोई केस तो नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि फिर भी ये लेट लतीफ बिहार का है ही काम, तो फिर भी आप मान के चलिए बालक, तो 4 से 6 महीने का स्थिति बन सकता है, यानी आपको अच्छा समय मिलेगा। यानी आप यह कह सकते हो भले ही लेट सही पर अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलेगा, अच्छे खासी पोस्टें हैं, इस पर आप अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। सिविल के तो इसमें सबसे ज्यादा पोस्टें हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल के लगभग 87 के आसपास पोस्टें हैं, है ना। मैकेनिकल वाले के लिए ठीक ठाक है। तो इसके लिए आप लोग तैयारी करिए। मुझे लगता है कि अभी से भी आपको 4 मंथ का इसमें समय मिलेगा, है ना, तो आप लोग बढ़िया कर सकते हो। इसका सिलेबस भी आउट है, इसका बिल्कुल आपके लिए सिलेबस भी आउट है, पूरा सेमेस्टर का सिलेबस दिया हुआ है 1 से 6। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, टेक्निकल को पुरजोर तरीके से पढ़िए, लेकिन आपके सिलेबस में रहना चाहिए थोड़ा सा मैथ्स भी, थोड़ा सा साइंस भी, है ना, क्योंकि वहां पे पहले साल में आप लोग पढ़ते थोड़ा सा केमिस्ट्री भी और कम्युनिकेशन भी, ऐसे चैप्टर को भी कुछ थोड़ा पढ़ लेना है जिसमें वेटेज ये होगा कि टेक्निकल का वेटेज ज्यादा हो सकता है कि मैथ के बाद आपका जो है मैथ्स, इंग्लिश, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनके भी 10 से 15% वेटेज देखने को मिले। तो ये रहा बीटीएससी के बारे में। और आप ये मान के चलो बालक कि कम से कम 4 महीने का अभी से भी आपको समय मिलेगा बीटीएससी वाले का, है ना, क्योंकि फिलहाल इधर बहुत सारी भर्तियां बिहार के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। अगला बात है बीएसपीएससीएल जेई। देखिए इसके अंदर कोई भर्ती नहीं अगर आने वाला है तो बस और बस डिस्ट्रीब्यूशन की, और इसमें भी भर्तियां को लेकर बहुत बार न्यूज़पेपर में आ चुके, कटिंग आ चुके, लेकिन कब, हम लोग की इंतजारी मार्च से चल रही थी, मार्च एंड हो चुका, अब अप्रैल की बात है। अब हम लोग एक दिन जाएंगे भी ऑफिस, वहां पर जाके एक बार फिर से चर्चा करना पड़ेगा। लेकिन बालक ऑफिस भी क्या करें, चूंकि वहां के लोगों से लगातार बातचीत होती है, बोलते हैं कि क्यों डिले हो रहा है इसका कोई पता नहीं, पर भर्तियां सफिशियंट है, अच्छा खासा भर्तियां है बालक। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 400 से 600 भर्तियां ये है, बस इंतजार करिए कि किस दिन ये टपका दे। पर इसके लिए भी आपको लगना होगा, क्योंकि बीएचपीसी डिस्ट्रीब्यूशन में जेई पूरा इलेक्ट्रिकल की भर्ती होंगी भर भर के, तो आपको इसके लिए तैयार तो रहना ही पड़ेगा। ओके, नो नेक्स्ट है बीटीएससी लैब असिस्टेंट का भी 166 हर ब्रांच में लगभग पोस्टें हैं। और सीएसआईटी की अगर बात करें तो इसमें बालक आपको 250 के आसपास पोस्टें हैं, 252, कितने पोस्टें हैं, 252। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा सर, ऐसी स्थिति में बीटीएससी लैब असिस्टेंट में अपने को क्या करना होगा, तो सर इसके सिलेबस क्या अभी तक आउट नहीं हुए, लेकिन देखिए सिलेबस में ये बीटीएससी फिर वही हम लोग उम्मीद किए हुए कि मैक्सिमम टेक्निकल देगा। मैक्सिमम क्या देगा, टेक्निकल। और जब मैक्सिमम टेक्निकल होगा तो बालक आपको टेक्निकल ओरिएंटेड ही चीजों को फॉलो करना होगा, टेक्निकल पढ़ना होगा, ठीक है। तो इन बातों का एकदम ध्यान रखना है कि किस तरीके से अपन चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। अब यहां पर अपन बात करेंगे बालक कि आखिर आपको आगे क्या करना है। तो देखिएगा, आप बीटीएससी लैब असिस्टेंट के लिए बालक अपने इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी कोर्स कंटेंट यहां चल रहा है। तो आपको यहां पे क्या करना होगा, इसमें टेक्निकल को पूर्णतः फॉलो करिए। जिस तरीके से जेई का सिलेबस दिया है मैक्सिमम टेक्निकल को फॉलो करेंगे, और हम आपको यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश के कंटेंट को भी देंगे। अगर सिलेबस में कुछ भी बदलाव होगा तो हम उसी तरीके से चलेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक बार सिलेबस की वीडियो बना दिए हैं कि 1 से 6 सेमेस्टर तक के अलग अलग कौन से सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा। जबकि बीएचपीएससीएल जेई में कुछ सब्जेक्ट अलग है, क्योंकि इनके सिलेबस ऑलरेडी मेंशन है, इनके सिलेबस मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए 166 पोस्ट आपको इलेक्ट्रिकल के भी है, 166 मैकेनिकल के भी है, सिविल के भी है ना। और सीएसआईटी की अगर बात करें तो 250-52 है,
और अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की तो लगभग 134 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स की भी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास ऑलरेडी इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे कोर्स मिल रहेगा आपको, इलेक्ट्रिकल का भी मिलेगा। और सीएसआईटी के लिए आप लोग क्या चाहते हैं जरूर कमेंट करिएगा। इसके भी कोर्स कंटेंट हमारे लिए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं। इसकी फैकल्टी को भी हमने एक दिन आप लोगों को, जो सीएस के कौन कौन से फैकल्टी होंगे, 2 टीचर्स है, वो किस तरीके से क्लास लेंगे उस पर भी हमने चर्चा किया था। तो बालक एकदम परेशान ना हो, क्योंकि आपका बीएचपीसीएल को लेके बहुत सारा कमेंट रहता है कब आएगा कब आएगा। तो देखिए बीटीएससी फाइनल हो चुका है, इसका 3 से 4 महीने में आप तैयारी कर लीजिए कि आपका एग्जाम होगा। इसका अपकमिंग है, क्यों लेट हो रहा है, बस इसी का है कि किसी दिन टपका देगा। जिस तरीके से बीटीएससी बिना उम्मीद का आ गया है, तो शायद जिसपे उम्मीद है शायद उसमें ज्यादा डिले हो रहा है, ये भी किसी दिन आपको देखने को मिलेगा। बीटीएससी लैब असिस्टेंट का बस इंतजार किस चीज का है कि पूर्णतः सिलेबस आ जाए, तो बहुत बच्चों को लगता है कि विश्वास हो जाए, लेकिन यकीन मानिए टेक्निकल सिलेबस मोस्टली रहेंगे। कितना भी बुरा स्थिति होगा तो मैकेनिकल तो नहीं पूछेगा ना, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल ही पूछना है, और उसका वेटेज 70 से 80% हो सकता है या 90% तक हो सकता है लैब असिस्टेंट का भी। तो आपको उसी तरीके से तैयारी करनी होगी, समय नहीं बिताना होगा, क्योंकि अगर इसका एग्जाम लेगा तो जस्ट इमीडिएट लैब असिस्टेंट का भी एग्जाम ले सकता है। तो बालक इसका फॉर्म अभी प्रोसेस में है, आप इसका फॉर्म जरूर भरें। जो भी बालक बिहार के अंदर नौकरी करना चाहते हैं तो लैब असिस्टेंट एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसमें पोस्ट बहुत बढ़िया होते हैं। इसीलिए डिप्लोमा को ये अपॉर्चुनिटी बीटेक को नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी डिप्लोमा वाले के लिए है। तो बढ़िया से जम के तैयारी करिए बालक, क्योंकि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं है। अभी जो करंट में फॉर्म भरे जा रहे हैं वो इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसको जरूर भरिएगा। अभी भी डेट है, जो बालक मिस कर रहे होंगे रिकॉल में कर दे रहा हूं, इसकी अपकमिंग डेट है बहुत जल्द। और एक दिन मैं फिर से बीएचपीसीएल ऑफिस होके आऊंगा और इसका आप लोग तैयारी जम के करिए, आपका काम हो जाएगा। अगर लगता है कि बिहार से रिलेटेड टेक्निकल एग्जाम को लेके कोई और भी आपको जानकारी चाहिए तो जरूर करिएगा। लेकिन इस बार एक बात मैं बताता हूं, जो इंस्ट्रक्टर की बहाली आई है, इस बार आईटीआई वाले को मौका मिला है। पहले इंस्ट्रक्टर का आईटीआई कॉलेज के अंदर इंस्ट्रक्टर में बीटेक डिप्लोमा अलाउ था, लेकिन इस बार पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंस्ट्रक्टर के लिए सिर्फ आईटीआई को एलिजिबल किया है। तो आईटीआई वाले आप लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग दमदार तैयारी करिए, है ना। यहाँ पर कोई बीटेक है, डिप्लोमा है और जो आईटीआई क्या होगा, ऐसे बालक बहुत अच्छा कर सकते हैं। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आईटीआई वाले को 45,000 का पे स्केल बहुत मुश्किल है जो मिलना। इस बार वो अपॉर्चुनिटी बिहार के अंदर दिया गया है और उसमें पोस्टें भी तो देखो 250 पोस्टें। तो बिहार के अंदर बहुत सारा पिटारा खुलने वाला और भी, और अभी बहुत सारा भर्तियां आ चुका है। जो जिस लाइन में आ रहे हैं, जिसका स्कोप जैसा दिख रहा है, फटाफट तैयारी के लिए लगिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा बालक। पिछली बार बीएचपीसीएल डिस्ट्रिक्ट जेई के अंदर जो जीटीओ का आया था, जनरेशन और ट्रांसमिशन ऑफिसर का, तो टोटल 113 ही पोस्ट हुए थे। इस बार 600 पोस्टें बनने को है, तो आप लोग अपनी तैयारी को रखिए, किसी दिन ये भर्ती टपकेगा। मार्च हम लोग का डेडलाइन लास्ट था, अभी अप्रैल एंड होने को है, तो आ जाना चाहिए बालक। हम लोग को यही उम्मीद है कि जल्द आ जाना चाहिए। ओके, बाकी इसको लेके क्या आपकी राय है, आप क्या सोचते हो, किसी चीज के बारे में अगर क्वेरी करते हो तो उसी से रिलेटेड हम वीडियो जरूर बनाते हैं और आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करते हैं। तो आप जरूर एक कमेंट डालिएगा। धन्यवाद।